श्रीमद् भगवद गीता अध्याय 2 श्लोक 54 और 55। ठीक है। अर्जुन उवाच, हे केशव, समाधि में स्थित परमात्मा को प्राप्त हुए स्थिर बुद्धि पुरुष के क्या लक्षण हैं? वह स्थिर बुद्धि पुरुष कैसे बोलता है, कैसे बैठता है और कैसे चलता है? समझते हैं। अर्जुन ने इस श्लोक में प्रश्न पूछ करके अपनी जिज्ञासा और अपना इंटरेस्ट तो अवश्य जाहिर किया, किंतु लक्षणों को छोड़कर सभी सवाल उसके बाहरी हैं। जैसे शारीरिक सवाल हैं, समाधि में बैठना, स्थित होना, कैसे बोलना, कैसे चलना। तो ये सारे सवाल जो है बाहरी है, शारीरिक है। अब कृष्ण की सभी बातें अंतःकरण की होती हैं, अंतःकरण से संबंधित है। अहम व आत्मा से माने चेतना की निम्नतम अवस्था या चेतना की उच्चतम अवस्था से संबंधित होती हैं, जबकि अर्जुन अभी भी समाधि जैसी और चाल चलन जैसी बाहरी क्रियाओं व शारीरिक हलन चलन में ही उलझे हुए हैं। इतनी बातें होने के बाद भी अभी अर्जुन वही हैं। इतनी जल्दी ये समझ में नहीं आता है, हम भी तो अर्जुन जैसे ही हैं। ऐसा ही होता है। जब वर्षों तक बाहरी ज्ञान ही मानस पटल पर हावी रहता है, तो उसके लिए स्वयं के अंतःकरण को या मन को देखना व समझना मुश्किल हो जाता है। मैं कई बार कहती हूँ कि यदि भगवद गीता के ज्ञान को समझना है तो सबसे पहले कृष्ण से दोस्ती और स्वयं से प्रेम करना पड़ेगा। ज्ञान की प्राप्ति से भी प्रेम करना पड़ेगा। अपनी चेतना को उच्चतम अवस्था पर ले जाना है दिन प्रतिदिन, उससे भी प्रेम करना होगा। फिर कृष्ण से प्रेम अपने आप हो ही जाएगा, क्योंकि ये बातें ही ऐसी है, ये 700 श्लोक ही ऐसे हैं। यह जादू है, यही चैतन्य है, यही चेतना की उच्चतर यात्रा की कुंजी है, यही जीवन है और यही जीवन जीते हुए मोक्ष है। ठीक है। हाँ, तो समझते हैं कि अर्जुन के मन की स्थिति क्या कह रही है। अर्जुन स्थिर बुद्धि पुरुष माने चेतना के लक्षण जानना चाहते हैं, बस बाकी सब तो बाहरी व शारीरिक बातें हैं। तो समझते हैं कैसी विडंबना है। अर्जुन के सामने साक्षात कृष्ण खड़े हैं और वह उनको समझ भी नहीं पा रहा, तो पहचानेगा कैसे? और हम भी आज हजारों वर्षों के बाद कृष्ण को पूछते हैं, उनका जन्मदिन मनाते हैं, उससे मंदिरों में सुलाते हैं, जगाते हैं, बाल गोपाल की सभी क्रियाओं को करते हैं, उसकी छवि पर बच्चों जैसा ममत्व भाव भी रखते हैं। ये सभी हम करते ही हैं, मगर कभी जिज्ञासा नहीं करते कि कृष्ण भगवद गीता में इन्हीं सभी बातों को नकार रहे हैं। इन्हीं सभी बातों को जो हम करते हैं, उन्हीं सभी बातों को यहाँ भगवद गीता में उन्होंने बिल्कुल नकार दिया है। क्यों? क्योंकि बाहरी शरीर व क्रियाकर्म को यहाँ तक कि ममत्व विहीन हो जाओ, यह भी कृष्ण कह रहे हैं। वे कहते हैं कि यह सब कुछ बंधन है, इससे आगे मुक्ति है, और हम हैं कि इसी सीढ़ी पर अटक गए हैं। बस यही विडंबना है। हम सभी अर्जुन ही तो हैं, और गीता में कृष्ण हमें ही स्वयं कृष्ण बनाने की कोशिश कर रहे हैं कि तुम भी जान जाओ, मैं सब कुछ जानता हूँ। अर्जुन को आगे बोला ही है उन्होंने कि कृष्ण, अर्जुन तेरे में और मेरे में अभी इतना ही फ़र्क है कि मैं सब कुछ जानता हूँ और तू कुछ भी नहीं जानता। तो कोई बात नहीं, अभी तक आप सभी ध्यान से यह वीडियो सुन रहे हैं, इसका अर्थ ही यही है कि आपके भीतर भी अवश्य कोई हलचल तो अवश्य हुई ही होगी। यदि आप सारे वीडियो देखें, मैंने जो अर्थ बनाए हैं इसके, तो वो कुछ भीतर के ही हैं, बाहर का कुछ भी नहीं है। बस इस हलचल को बनाए रखें और जिज्ञासा करते रहें, यही ज्ञान मार्ग की यात्रा है। बस ध्यानपूर्वक एकाग्रता के साथ सुनना समझना काफ़ी है, फिर भीतर जो होना होता है वह घटित होने लगता है। विचारिएगा, मेरी बातों पर विश्वास नहीं, मगर स्वयं ही अनुभव कीजिएगा, थोड़ा चिंतन मनन करके। ठीक है। तो श्लोक लेते हैं 55। श्री भगवान उवाच, कृष्ण बोलते हैं, हे अर्जुन, जिस काल में यह पुरुष मन में स्थित संपूर्ण कामनाओं को भली भांति त्याग देता है,
और आत्मा से आत्मा में ही संतुष्ट रहता है, उस काल में वह स्थित प्रज्ञ कहा जाता है। देखिए क्या जवाब समझिए। पूछा कुछ और था अर्जुन ने और श्री कृष्ण उत्तर कुछ और ही दिशा में दे रहे हैं। अर्थात कृष्ण ने अर्जुन के प्रश्न को कोई महत्व न देते हुए अर्जुन को इनडायरेक्टली यह समझा दिया कि तू शरीर के सवालों पर ही अभी तक फंसा हुआ है। अर्जुन, मैं तो भीतर की बात कर रहा हूँ। और फिर आगे कहते हैं कि जिस समय, काल मीन्स समय, जिस समय दरमियान मनुष्य की चेतना माने पुरुष मन में स्थित जीव, पुरुष मीन्स जीव, मन में स्थित सभी कामनाओं को जैसे कि अहम सहित मन की तमाम सामग्री को भली भांति एक तरफ रख देता है, मन के किसी कोने में डाल देता है, भूल जाता है, अपने चित्त पर उन्हें कोई स्थान नहीं देता, तो फिर वह आत्मा से आत्मा में ही अर्थात स्वयं से स्वयं तक की यात्रा तरफ की ही गति करता है और उसी में तृप्त रहता है। तो उस समय दरमियान वह चेतना स्थित प्रज्ञ कही जाती है। संक्षेप में कहें तो लड़ाई दो के बीच में है, एक प्रकृति और दूसरा आत्मा, राइट। प्रकृति माने अहम वृत्ति, ये संसार, और आत्मा माने चेतना की ही, हमारी ही उच्चतम अवस्था, स्थित प्रज्ञ बुद्धि। अब चुनाव इस अहम को ही करना है, क्योंकि हम जीते तो अहम में ही है। अब चुनाव इस अहम को ही करना है कि उसे किस तरफ की यात्रा करनी है। मीन्स उसे प्रकृति चाहिए, देह भाव चाहिए, प्रकृति मीन्स देह भाव, कि आत्मा, आत्मा मीन्स ज्ञान। प्रकृति इंद्रियगत है, स्थूल है, बाहरी है, आत्मा अदृश्य सत्ता है, हमारा आधार है, हमारी स्क्रीन है, क्या स्थिर है, स्पेस है, आकाश है, तत्व है, वो है। तो हम सभी गतिशील हैं। प्रकृति माया है, आत्मा सत्य है। आत्मा कभी, ज्ञान और समझ कभी भी परिवर्तित होते नहीं, वो हैं, ठीक है। तो प्रकृति पुकारती ही रहती है और आत्मा की पुकार को सुनने का चुनाव करना पड़ता है। आत्मा भी पुकारती है लेकिन हम चुनाव ही नहीं करते हैं, हम तो फंस जाते हैं प्रकृति में। तो उसका तो चुनाव अहम को ही करना पड़ता है। उसी की प्रकार सुनने हेतु, उसी की पुकार सुनने हेतु, बराबर। तो यह मानव जीवन मिला है। हमारा जीवन का ऑब्जेक्ट क्या है यार? तू जान ले, तू समझ ले, तू है कौन, ठीक है। तो इसी की पुकार सुनने के लिए तो हमें यह मानव जीवन मिला है। अन्यथा बेचैनी व दुख तो अहम के साथ चिपके ही रहते हैं। ज़िंदगी भर हम बेचैनी और दुख और सुख और पता नहीं इस चक्र में चलते रहते हैं और फिर मर जाते हैं। अतः अर्जुन जब व्यक्ति मन की गतिविधियों को और समस्त कामनाओं को छोड़कर निष्काम व आत्मस्थ हो जाता है, तब वह स्थित प्रज्ञ हुआ कहा जाता है। आत्मा बोध स्वरूप है, ज्ञान स्वरूप है, उसी में तू स्थित हो जा अर्जुन। तो फिर मिलते हैं आगे के श्लोकों के साथ। कमेंट्स, लाइक और शेयर कीजिएगा। जियो गीता के संग, सीखो जीने के ढंग।